प्यारे भाई और बहनों, मिलियन साल्वेशन पॉडकास्ट के 16वें एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें अपनी जिंदगी, अपने मिशन कार्य और अपने रोज के खाने पीने में हिस्सा देने को कहा। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि यीशु ईश्वर के राज्य का रहस्य कैसे खोलते हैं। कोई मुश्किल तर्क से नहीं, बल्कि साधारण और जिंदा कहानियों से, जिन्हें हम दृष्टांत कहते हैं। यीशु अक्सर लोगों के साथ खाना खाते हुए सिखाते थे। उन्होंने खाने की मेज को ईश्वर का राज्य की क्लास बना दिया। जब लोग साथ बैठकर खाते हैं, दिल खुलते हैं और बात दिल में घर कर जाती है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च बताते हैं कि दृष्टांतों में यीशु हमें बच्चों की तरह सादगी में ईश्वर का राज्य में आने को बुलाते हैं। दृष्टांत जमीन की कहानी है, जिनमें आसमान का मतलब छिपा है। ये दिखाते हैं कि परमेश्वर दुनिया को कैसे देखता है। राई का दाना, छिपा खजाना, खोई भेड़, शादी का दावत। ये बताते हैं कि राज्य छोटी शुरुआत से शुरू होता है, अक्सर नजरअंदाज रहता है, पर धीरे धीरे इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी दुनिया को जगह दे सके। यीशु की सबसे प्यारी कहानियों में से एक है बड़ी दावत की कहानी। एक राजा ने शादी का खाना तैयार किया और सबको बुलाया, पर कई ने आने से मना कर दिया। फिर उसने नौकरों को भेजा कि गरीबों, लंगड़ों और अंधों को बुलाए। यही परमेश्वर के राज की बात है। उसकी मेज सबके लिए खुली है, और उसकी खुशी तब पूरी होती है जब हर शख्स को जगह मिले। हर दृष्टांत प्यार की बड़ी कहानी का एक टुकड़ा है, उस परमेश्वर की कहानी जो अपने बच्चों के साथ खाना चाहता है। आदन से सीनाई तक, बेथलेहम से कलवारी तक वही न्योता गूंजता है, खाने के लिए आओ। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च याद दिलाते हैं कि इन दृष्टांतों में यीशु अपने शिष्यों को एक बड़े खाने के लिए तैयार कर रहे थे, जहां रोटी तोड़ने में ईश्वर का राज्य प्रकट हो जाता है। 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार सिर्फ पेट भरने की कहानी नहीं था, बल्कि दिल की उस भूख की तरफ इशारा था जो सिर्फ ईश्वर से भरती है। जब यीशु ने 5 रोटी ली, आसमान की तरफ देखा, आशीष दी, तोड़ी और भीड़ को दी, यह परमेश्वर के प्यार की लय थी। लेना, आशीष देना, तोड़ना और बांटना। यही काम वो बाद में अंतिम भोजन के समय करेंगे, और आज हर यूकरिस्ट में होता है। उस कमाल के चमत्कार में यीशु ने दिखाया कि राज्य कैसा है। जरूरत में भरपूर, कमी में दया, अकेलापन में साथ। वहां सिर्फ रोटी नहीं बढ़ी, प्यार बढ़ा। जब जब यीशु ने खाना में भाग लिया, टैक्स लेने वाले मत्ती के घर में, या पापियों और बाहर वालों के घर में, या बेथनिया में उनके दोस्तों के साथ, वहां राज्य नजर आया। मेज मिलन कबूल और खुशी का निशान बन गई। राज्य की कहानियां, रोटी के चमत्कार और वो सारे खाने जो यीशु ने बांटे, हमें तैयार करते हैं उन्हें पहचानने के लिए जो खुद जीवन की रोटी है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में यीशु कहते हैं, मैं आसमान से उतरी जिंदा रोटी हूं। जो इस रोटी को खाएगा वो हमेशा जिंदा रहेगा। यही यीशु आसमान के दावत को जमीन की मेजों तक लाते हैं। अब थोड़ा वक्त निकालकर यह वचन पढ़िए। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 वचन 31 से 33 तक। राई के दाने और खमीर की कहानी। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्यांश 15 से 24, बड़े भोज की कहानी। संत यूहन्ना अध्याय 6 पद संख्या 1 से 14, 5 रोटी और 2 मछली का चमत्कार। संत यूहन्ना अध्याय 6 35 से 51 तक, यीशु जीवन की रोटी। इन वचनों में देखिए, हर कहानी और हर खाना हमें उस एक मेज की तरफ ले जाता है जहां आसमान जमीन मिलते हैं। यूकरिस्ट की मेज। परमेश्वर आज भी हमें अपनी मेज पर बुलाता है। राज्य दूर नहीं, वो वहीं शुरू होता जहां प्यार बांटा जाता है, माफी दी जाती है और रोटी तोड़ी जाती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, जब हम यीशु के दुख, मृत्यु और अनंत जीवन की बात करेंगे। तब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ रहे। धन्यवाद।